गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सभी? एकदम से फटाफट से कमेंट कीजिए और फटाफट से जुड़िए, ठीक है। तो शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद, मतलब हम लोग अभी तो फिलहाल मंडे टू फ्राइडे ही चल रहा है। सरस्वती पूजा के बाद आपका मंडे टू सैटरडे चलेगा, मतलब शनिवार तक केवल रविवार को ही छुट्टी रखेंगे, ठीक है। सर वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता। राजकुमार, एक बार में ही देख लीजिए, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होगा इस ऐप पर। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, वीडियो को डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। हमारा फर्स्ट क्लास है सर। कोई बात नहीं सर श्रीकांत जी, जिनका पहला क्लास है वो क्या कीजिएगा, सरस्वती पूजा के छुट्टी में बैक वाले क्लास को मेकअप कर लीजिएगा। सरस्वती पूजा में 2-3 दिन आपका बंद रहेगा, 2-3 दिन क्लास सरस्वती पूजा की आपकी छुट्टी रहेगी। तो सरस्वती पूजा की छुट्टी में आप क्या कीजिएगा, जिनका पहला क्लास है वो क्या करिएगा, मेकअप कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, हम लोग चल रहे थे विभाजता के नियम पे। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे विभाजता के नियम पे। अच्छे, विभाजता के नियम में शायद पिछला क्लास जो है हम लोग 9 के विभाजता पे बात कर रहे थे। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 कुछ याद आ रहा है? रूल ऑफ 9 पे बात कर रहे थे, 9 के विभाजता पे। अच्छा, 9 का विभाजता क्या बोलता है? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, है ना। बहुत नेट लग जाता है सर, 450 MB लग जाता है। नहीं राजकुमार, उतना तो नहीं लगता है। आप उसका क्वालिटी 360 में करके देखिएगा, ठीक है राजकुमार। 360 में उसके क्वालिटी को करके देखिएगा, उतना नहीं जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान देंगे। तो रूल ऑफ 9 की अगर हम लोग बात कर रहे थे कि सर विभाजता के नियम में रूल ऑफ 9 की बात कर रहे थे, तो इसमें हम बताए थे कि वैसी संख्या जिसका डिजिटल सम, जिसका डिजिटल सम क्या हो, 9 हो। वैसी संख्या जिसका डिजिटल सम क्या हो, 9 हो, 9 से विभक्त होता है कि नहीं है? सर मैं लेट हो गया। नहीं नहीं, अभी लेट नहीं हुए हैं, अभी तुरंत ही स्टार्ट किए हैं सर। हम टारगेट बैच के हैं सर। हाँ शशिकांत बाबू, आपका तो जान ही रहे, आप टारगेट में भी थे, ठीक है। अब बात करते हैं आज हम लोग कौन कौन से विभाजता को देख लिए। 2 के विभाजता को हम लोग देख लिए थे, 4 के विभाजता को हम लोग देख लिए, 8 के विभाजता को हम लोग देख लिए, उसके बाद 3 के विभाजता को भी हम लोग देख लिए, 9 के विभाजता। जो इंपॉर्टेंट विभाजता है पहले उसकी बात करते हैं। इन सारे विभाजता को, है ना, अच्छा देख लेंगे राजा बाबू, आपसे हम बात कर लेंगे, ठीक है। नरेश जी आज जो है ना थोड़ा बिजी थे है ना, इसलिए अभी थोड़ा सा बुक वगैरह जो लिखा रहा है ना उसमें थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए बिजी थे। हम आपका देखे हैं, नंबर देखे हैं, कॉल बैक होगा तो हम फ्री होके कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग विभाजता के नियम में 2, 4, 8, 3 और 9 देखें। 2 का विभाजता का नियम क्या कहता है? वैसी संख्या जिसका लास्ट अंक, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 8, सॉरी 2, अंतिम का अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का विभाजता नियम में क्या होता है? लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 4, 4 का विभाजता। अच्छा, 8 का विभाजता का नियम क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, 8 का विभाजता का नियम कहता है कि नहीं है? अब वो हो जाएगा विवेक कुमार, वो हो जाएगा, ठीक है विवेक जी, उसमें थोड़ा सा इशू है इसलिए अभी तक नहीं हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद हम कहेंगे 8 के विभाजता के नियम हम लोग स्पेशल रूल भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? स्पेशल रूल भी 8 के विभाजता का हम पढ़े हैं। उसके बाद 3 का विभाजता जिसका डिजिटल सम क्या क्या होना चाहिए 3 की विभाजता में? 3 या नहीं तो 6 या नहीं तो 9। जिसका डिजिटल सम 3, 6, 9 होगा वो 3 से कटेगा, या अंकों का योग 3 से कटेगा, अंकों का योग 3 से कटेगा। और 9 का विभाजता का नियम क्या कहता है? जिसका डिजिटल सम या अंकों का योग क्या हो? 9 हो। ये चीज हम लोग देखे थे, इतना चीज हम लोग देखे थे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं 6 का विभाजता।
किसका विभाज्य था? 6 का। अच्छा 6 से पहले भी हम लोग सबसे पहले 11 का विभाज्य देख लेते हैं। नहीं 11 का बाद में, चलिए 6 का विभाज्य, यानी आज हेडिंग लगा लीजिएगा कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे कंबाइंड, कंबाइंड डिविजिबिलिटी कंबाइंड डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल। संयुक्त विभाज्यता का नियम, संयुक्त, हेडिंग लगा लीजिएगा संयुक्त विभाज्यता, विभाज्यता का नियम, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। हेडिंग लगा लीजिएगा कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, संयुक्त विभाज्यता का नियम, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, संयुक्त विभाज्यता का नियम, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, संयुक्त विभाज्यता का नियम। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, संयुक्त विभाज्यता का नियम। मणिकांत जी सरस्वती पूजा के बाद, सरस्वती पूजा के बाद मणिकांत बाबू कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। अच्छे नरेश जी बोर्ड पीडीएफ उसका, अच्छा हम उपलब्ध करवा देंगे बोर्ड पीडीएफ, सरस्वती पूजा में हम डलवा देते हैं, फ्री नहीं हो पा रहे हैं इसलिए नहीं गया, सरस्वती पूजा में डलवा देंगे। ऐसे नरेश बाबू आरएस सवाल को पहले फाउंडेशन पढ़ने के बाद बनाइएगा, इसलिए नरेश बाबू अभी ले तो लिए हैं, लेकिन उसको जो है क्या कीजिएगा, है ना, उसको क्या कीजिएगा अभी स्टॉप रखिएगा, ठीक है। सरस्वती पूजा के बाद उसको बनाइएगा, उसका हम पीडीएफ दे देंगे, बोर्ड पीडीएफ जो है सरस्वती पूजा के बाद आपको मिल जाएगा। अब सुनिए कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। सर ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वैसे विभाज्यता का नियम जहां पे 2 या 2 से अधिक विभाज्यता का नियम लागू होता है, वैसे विभाज्यता का नियम जहां पे 2 या 2 से अधिक विभाज्यता का नियम लागू हो, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कहा जाता है। जैसे आपसे कोई कहे कि 6 का विभाज्यता का नियम बताओ, किसका विभाज्यता का नियम? 6 का विभाज्यता। सुनिएगा, तो 6 जो है एक कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है ना। सर बोर्ड पीडीएफ नहीं देते हैं दीपू मौर्य, फाउंडेशन में बोर्ड पीडीएफ देने की जरूरत नहीं है मौर्य बाबू, ये बात हम पहले भी कहे कि फाउंडेशन हम जो है ना ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हैं, मतलब आप कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। विवेक कुमार गुड नाइट टेस्ट, अच्छा हम बता देंगे, वो स्टार्ट है विवेक बाबू 8:30 बजे चल रहा है, 8:30 बजे चल रहा है। अब सुनिएगा संयुक्त विभाज्यता के नियम में बात करते हैं कि सर क्या होता है कि अगर मान लेते हैं 6 के विभाज्यता के नियम की बात करें तो हम कहेंगे सर 6 का मल्टीपल फैक्टर क्या होगा? 6 को को प्राइम में ब्रेक करेंगे 3 दूना 6, 6 को किस में ब्रेक करना है? को प्राइम में, 3 दूना 6, यानी हम कह देंगे सर 6 को ब्रेक करेंगे 6 गुना 3, यानी 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ऐसे संख्याओं में ब्रेक करना है कि वो आपस में को प्राइम हो, आपस में क्या हो? को प्राइम। तो 2 और 3 आपस में को प्राइम है, तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 6 का विभाज्यता का नियम बोलेगा वैसी संख्या, वैसी सम संख्या, वैसी सम संख्या। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि सर सम संख्या क्यों कह दिए? क्योंकि कोई संख्या अगर 2 से कटेगा मतलब वो ऑलरेडी सम होगा, ऑलरेडी क्या होगा? सम होगा, इसलिए वैसी सम संख्या जो 2 या 3 दोनों से, अच्छा 2 या 3 नहीं, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 6 के विभाज्यता का नियम की बात करें कि सर 6 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो कहेंगे सर वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, और हम ये कह दें 7 2 3 5 1 और फिर कह दिए 6 5 1 6, हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 2 से 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको ये चेक करना है, क्या चेक करना है? जो ये संख्या है, ये जो संख्या है, ये संख्या 6 से
कटेगा या नहीं कटेगा? आप लोग बता सकते हैं ये संख्या 6 से नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा? एक बार चेक कीजिए, चेक कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए सब आदमी, सभी दिमाग लगाएंगे, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चेक कीजिए। बना? हाँ विनय ठाकुर, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, हम कहेंगे कि सर अगर 6 से कटना है, अगर संख्या को 6 से कटना है तो संख्या को 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, संख्या को 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अब ये संख्या तो 2 से ऑलरेडी कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहेगा सर बिल्कुल ये 2 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अब चेक करेंगे 3 का विभाजता, 3 का विभाजता कहता है या तो अंकों का योग 3 से कट जाए, या तो आपका डिजिटल सम 3 6 9 हो, पिछले क्लास में बताया है। तो कहेंगे सर 3 का विभाजता अगर लगाते हैं तो सबको पहले जोड़ लीजिए, 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 6 24। तो एक बात बताइए, 24 क्या आया? 24। क्या ये 24 3 से कटेगा? आप कहेगा सर बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल ही कटेगा। तो अगर 24 3 से भी कट गया मतलब ये संख्या जो है वो आपका 3 से भी कटेगा, तो 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, मतलब ये संख्या 6 से कटेगा, मतलब ये संख्या 6 से कटेगा। तो जो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, मतलब किससे कटेगा? 6 से कटेगा, मतलब किससे कटेगा? 6 से कटेगा। सही है, सही है। अब आ जाते हैं इसके आगे, इसके आगे ध्यान से सीखिएगा, लिख लीजिए तो इसको, लिख लीजिए तो। अब इसके आगे की कहानी बताते हैं, लिख लेंगे। समझे या नहीं समझे एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए। समझे या नहीं समझे? चलिए, अब आज जैसे जैसे मान लेते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में, अगर मान लेते हैं आपसे कोई कहे कि 12 का विभाजता बताइए, कोई आपसे कहे कि 12 का विभाजता बताइए, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में अगर आपसे कोई कहे कि 12 का विभाजता बताइए, किसका विभाजका? 12 का। तो हम कहेंगे कि सर 12 का विभाजता कैसे बनाएंगे? 12 का विभाजता, तो 12 को हम लोग को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। किस फैक्टर में तोड़ेंगे? 12 को प्राइम। अब 12 को तोड़िएगा तो आप कह सकते हैं सर 6 दूना 12 भी होता है और 4 तिया 12 भी होता है, 4 तिया 12 भी होता है, दोनों फैक्टर होता है। 6 दूना 12 भी होता है, 4 तिया 12 भी होता है। लेकिन विभाजता के नियम में कौन सा चलेगा? तो जो आपस में को प्राइम हो, जो भी आपस में को प्राइम हो। तो हम कहेंगे, है ना, हम कहेंगे कि सर कौन सा को प्राइम होगा, कौन सा को प्राइम होगा? तो क्या कहेंगे कि सर देखिएगा सब आदमी थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पढ़ा रहे हो ना तो एकदम पढ़ाई वाला मतलब जहां समझ में आवे या ना आवे वो पूछिए, बैच वगैरह के बारे में ना क्लास के अंतिम में पूछिए, धंधा पानी क्लास में के अंतिम में, ठीक है, क्लास के अंतिम में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर 6 और 2 को प्राइम नहीं है, इसलिए ये विभाजता का नियम काम नहीं आएगा, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब 6 और 2 में कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए, 6 और 2 में 2 कॉमन आ जा रहा था, 2 तिया 6, 2 एकम दे, इसलिए ये आपका 6 2 को प्राइम नहीं है, इसलिए 6 2 को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम कौन बनेगा? 4 और 3। तो यही विभाजता का नियम बनेगा 12 का। तो 12 के विभाजता के नियम की बात करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कहेंगे सर वैसी संख्या जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वही 12 से कटेगा। अगर आपसे कोई कहे कि 12 की विभाजता बताइए तो कहेंगे सर वैसी संख्या जो 4 तथा तथा 3 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो, दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, इसी को क्या बोलते हैं?
विभाज्य, यानी इसी को कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल के भी नाम से जाना जाता है। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्यों बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें दो विभाजता का नियम लगता है, एक नहीं लगता है, कितना, दो, कम से कम 4 का भी लग गया, 3 का भी लग गया। तो वैसे विभाजता का नियम जहां पे दो या दो से अधिक विभाजता का नियम लगता हो, उसी विभाजता के नियम को कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे कोई आपसे कोई कह दे कि 72 का विभाजता का नियम बताओ, किसका विभाजता का नियम बताना है, 72 का। तो चलिए आप लोग को बताना है कि 72 का विभाजता का नियम क्या होगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 72 का विभाजता का नियम क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिएगा, 72 का विभाजता का नियम क्या होगा। 72 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, को प्राइम मल्टीपल में तोड़ना है, को प्राइम मल्टीपल में तोड़ना है 72 को। गौतम बाबू बहुत बढ़िया, को प्राइम फैक्टर 72 का, जल्दी से बोलिएगा। बहुत बढ़िया, सही बात है, सही बात है, सभी का सही है, सभी का सही है। एक बात बताइए, अगर 72 के विभाजता के नियम की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर ये 12 छक 72 भी होता है, 12 छक 72 भी होता है, और एक 8 नमा 72 भी होता है, 8 नमा 72 भी होता है। तो को प्राइम कौन सा है, अगर आप कहिएगा कि सर को प्राइम फैक्टर कौन सा है, आप ये देखिए तो को प्राइम 8 और 9 है। अच्छा 8 और 9 को प्राइम है, 12 और 6 को प्राइम है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 कम 6, तो ये 12 और 6 आपका मल्टीपल फैक्टर नहीं चलेगा। क्या चलेगा, 8 और 9। तो कहेंगे कि सर अगर 72 के विभाजता के नियम की बात करें तो कहेंगे वैसी संख्या जो 8 और 9 दोनों से कट जाए। 72 के विभाजता का नियम क्या कहलाएगा, कहेगा कि वैसी संख्या संख्या जो जो 8 और 9 दोनों से कट जाए, दोनों से कट जाए। 8 और 9 दोनों से कट जाए, वैसी संख्या जो 8 और 9 दोनों से क्या हो जाए, कट जाए। वैसी संख्या जो 8 और 9 दोनों से कट जाए, ठीक है, दोनों से कट जाए, ठीक बा, 8 और 9 दोनों से कट जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 72 का। इसी तरह से बहुत सारा कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल बनाया जा सकता है। जैसे आपसे कोई कहेगा कि 99 का विभाजता का नियम बताओ, आप कहेगा सर 99 के विभाजता का नियम 11 गुना 9, यानी वैसी संख्या जो 11 और 9 दोनों से कट जाए। यानी विभाजता का नियम बनाना, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल आपको बनाना आपके हाथ में है। मतलब दो फैक्टर में आपको तोड़ना है, वैसे दो फैक्टर में तोड़ना है जो आपस में को प्राइम हो। 11 और 9 आपस में को प्राइम पढ़ाए हुए हैं, मत बोलिए सर को प्राइम क्या होता है, सहभाज क्या होता है, पढ़ाए हुए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ाए हैं, है ना। तो हम कहेंगे सर 99 का विभाजता का नियम क्या होगा, वैसी संख्या जो 11 और 9 दोनों से कट जाए, वही संख्या 99 से कटेगा। तो ये जो दो या दो से अधिक विभाजता का नियम जहां पे लगता है, वैसे विभाजता को ही हम लोग कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है। तो ये तक आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं आगे की ओर, 11 का विभाजता। अब किसकी बात करेंगे, 11 का विभाजता। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग लगा लेंगे 11 रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11, 11 का विभाजता, 11 का विभाजता, 11 का विभाज्यता, 11 का विभाजता, रूल ऑफ 11, 11 का विभाजता, रूल ऑफ 11, 11 का विभाजता। बात करेंगे रूल ऑफ 11, 11 का विभाजता।
रूल ऑफ 11, 11 का विभाजता, 11 का विभाजता, 11 का विभाजता। अब ध्यान दीजिएगा, 11 का विभाजता। अब ये 11 का विभाजता क्या है? को प्राइम बता दीजिए सर। अरुण जी बोलते हैं सर को प्राइम। देखिए को प्राइम दो संख्या का जोड़ा होता है। चलिए अगर पूछ लिए को प्राइम के बारे में तो बता ही देते हैं। देखिए अरुण बाबू, को प्राइम क्या होता है? वैसी दो संख्या का जोड़ा जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता। जैसे समझिएगा 4 और कह दिए 12, 4 और 12, तो क्या ये को प्राइम होगा? नहीं। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 4 तिया 12। देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12, तो 4 कॉमन आ गया, इसलिए को प्राइम नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम कह दे 5 और 9, 5 और 9 में कोई कॉमन लेके बता दीजिए। कॉमन कॉमन लेके बता दीजिए आप। 5 और 9 में कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो ये को प्राइम होगा। कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन नहीं आना चाहिए। अरुण बाबू जैसे, हालांकि ये आप अरुण बाबू अगर मान लेते हैं अभी ज्वाइन किए होंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि पिछला जो आपका क्लास छूट गया है उसको सरस्वती पूजा की छुट्टी में लगा लीजिएगा एकदम से। ठीक है, अब आ जाइए। जैसे यहां पर जैसे देखिएगा, और को प्राइम के बारे में बता देते हैं। 11 और मान लेते हैं 16, क्या 11 और 16 में कोई भी कॉमन है? कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम होगा। लेकिन वही अगर हम कह दें, है ना, 8 और कह दें 26, 8 और 26 में, तो देखिए 2 कॉमन आ जाएगा। 4 दूना 8, 13 दूना 26, 4 दूना 8, 2 कॉमन आ गया। 4 दूना 8, 13 दूना 26 हो गया, तो 2 कॉमन आ गया, तो 11 और 8 को प्राइम नहीं होगा। अब समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अब सुनिएगा, हम लोग चल रहे थे 11 का विभाजता। किसका विभाजता चल रहे थे? 11 का विभाजता। अब 11 का विभाजता में सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे, उसके बाद लैंग्वेज लिखाएंगे। जैसे 11 के विभाजता में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट विभाजता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला विभाजता होता है 11 का विभाजता। किसका विभाजता? 11 का। ठीक है सर, नंबर सिस्टम सरस्वती पूजा से पहले हो जाएगा। नहीं, नंबर सिस्टम अभी चलेगा। नंबर सिस्टम अपने आप में एक पूरा का पूरा किताब है। इतना जल्दी कहाँ हड़बड़ा रहे हैं? बताइए, एक बात बताइए, हम पढ़ा के निकल जाए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा तब? इसलिए ना नरेश बाबू आप पे हम गुस्साते हैं। नरेश बाबू कह रहे सर नंबर सिस्टम पूजा से पहले खत्म हो जाएगा। एक बात बताइए नरेश बाबू, आप ही बताइए, हम पढ़ा दें, हमको क्या है, खत्म करने में 5 दिन में खत्म कर दें, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ना बने तब? है कि नहीं है? डीएलएड वाला के लिए यही बैच है आरोही। डीएलएड वालों के लिए यही बैच है, फाउंडेशन ही डीएलएड वालों के लिए सही है। ठीक है, 7 9 11 बताएंगे। निशु मलिक 7 9 11 बिल्कुल आप बोल रहे हैं। 7 9 11 कंबाइंड एबिलिटी रूल में बताएंगे, वो बताएंगे 7 9 11 इसी में बताएंगे। 11 101 1001 1001 भी बताएंगे। अब सुनिएगा, 11 के विभाजता के नियम की बात करें, अगर हम कह देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा संख्या हम ले रहे हैं 5 3 2 4 3 2, और हमें ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगर हमें ये चेक करना है कि 11 से ये संख्या कटेगा अथवा नहीं कटेगा, 11 से कटेगा अथवा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? पता है क्या करेंगे? पीछे से, हालांकि 11 वाले में आगे से भी आप एक छोड़कर एक कर सकते हैं, लेकिन पीछे से जो है, पच्छू से एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़िए। एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना है। हालांकि 11 वाले में आगे से भी आप जोड़ सकते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ सकते हैं। हम क्या बोल दिए? हालांकि मैक्सिमम करके आप पीछे से जोड़िएगा। ठीक है, पीछे से कितना अंक छोड़कर कितना अंक जोड़ना है? एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना है। जैसे देखिए 2 लिए तो फिर 3 को छोड़ दिए, 4 लिए, 4 लिए तो 2 को छोड़ दिए, 3 लिए, 3 लिए तो 5 को छोड़ दिया, आगे तो कुछ है ही नहीं। एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना है, तो 2 4 6, 6 3 9, तो लिख दिए 9। अब जो बचे
योगेश बाबू ठीक है ना, आपका हम करवा देंगे, आपका करवा देंगे वो, है ना। जो बचे उसको फिर आपस में जोड़ लीजिए। हम कहेंगे कि सर ये 5 2 7, 7 3 10। क्या हुआ कि जो बचे उसको फिर आपस में एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, है ना। जो बचे उसको फिर आपस में जोड़ लेना है। ये हो गया 5 2 7, 7 3 10, तो 10 लिख लिए, 10 लिख लिए। अब इसको आपस में घटा लेना है। घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। 11 का क्या आ जाए? गुणज आ जाए। गुणज आ जाए तो संख्या 11 से कटेगा, और नहीं आया तो संख्या 11 से नहीं कटेगा। संख्या 11 से नहीं कटेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विभाजता का नियम बहुत पूछता है। 11 का विभाजता का नियम कैसे कहेंगे सर, कैसे याद रखेंगे? तो एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना है। क्या करना है? एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना है, और जो बचे उसको भी आपस में जोड़ना है, और दोनों को आपस में घटा देना है। घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 का क्या आ जाए? गुना जा जाए, तो संख्या 11 से कटेगा। यहां पे घटाने के बाद 1 आ गया, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। जैसे अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, पहले एग्जाम्पल ही समझाते हैं। अगर हम मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 4 4 3 2, 4 3 2, ये एग्जाम्पल ले लिए। 4 3 2, 4 3 2, ये एग्जाम्पल ले लिए। अब हम कहेंगे कि सर ये संख्या 11 से कटेगा या नहीं कटेगा? 11 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो कैसे करना है? एक अंक छोड़कर एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़ना है। एक अंक छोड़कर, हालांकि आगे से भी आप कर सकते हैं, आगे से भी, लेकिन कोशिश कीजिए पीछे से, पीछे से जोड़ना। चलिए आगे से ही लेते हैं। तो 4 2 6, 6 3 9, इधर कुछ नहीं है। 4 2 6, 6 3 9, इधर कुछ नहीं है, तो हम लोग 9 लिख लिए। 9 लिख लिए। जो बचा उसको भी जोड़ लेंगे, तो कहेंगे सर 3 4 7, 7 2 9, 7 2 9, तो ये भी 9 लिख लिए। अब 9 में से 9 गया तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब जैसे 0 आ जाए या 11 का गुणज, 11 का गुणज का मतलब क्या होता है? 11 का पहाड़ा। जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, इस तरीके की अगर कोई भी संख्या होता है तो 11 से कटेगा। अगर ये 0 आ गया मतलब ये संख्या 11 से कटेगा, ये संख्या 11 से कटेगा। तो अब इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिखा देते हैं। 11 के विभाजता के नियम को हम क्या करेंगे? लैंग्वेज में लिखा देंगे। तो लिखिएगा लैंग्वेज में, लैंग्वेज में लिखाइए, लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका एक अंक छोड़कर एक अंक छोड़, एक अंक छोड़ एक अंक, एक अंक अंक जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, कॉमा तथा शेष अंकों के योग से घटाया जाए। शेष अंकों के योग से, योग से घटाया जाए, घटाया जाए जाए तो यदि 0 या 11 का गुणज, 11 का गुणज, गुणज प्राप्त हो तो संख्या 11 से कटेगी। 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 तो संख्या किससे कटेगी? 11 से कटेगी। तो संख्या 11 से कटेगी। यही आपका 11 का विभाजता है। यही क्या है? 11 का विभाजता है। अब यहां पर ये 11 का विभाजता हुआ तो संख्या 11 से कटेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम लेना चाहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अब हम लेना चाहेंगे कि जैसे मान लेते हैं आपसे हम पूछ ले एग्जाम्पल के तौर पे 1 4 6 4 1, आपको बताना है
ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? यस और नो, यस और नो। ये जो संख्या है वो 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये आपको बताना है। यस और नो, 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, बनाइए। यस सर, बहुत बढ़िया। हम कहेंगे कि सर एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ते चलिए, एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ते चलिएगा, फिर चेक करेंगे हम लोग। तो कहेंगे सर यहां पर एक को 6 से जोड़ेंगे 7, 7 1 8। देखिएगा, एक को 6 से जोड़े 7, 7 1 8, यानी ये क्या हो गया, 8 हो गया। और 4 4 क्या हो गया, 8 हो गया। आपस में घटा दिए, क्या आ गया, 0। अगर 0 हो गया मतलब ये संख्या 11 से कटेगा, ये संख्या 11 से कटेगा। क्लियर है? ये संख्या किससे कटेगा, 11 से कटेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल, अब एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, एग्जाम में सवाल आता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है, मान लेते हैं आपसे सवाल कहे यदि संख्या 5 3 x 4 2 3 3 3 ये संख्या 11 से विभक्त हो, 11 से विभक्त हो कामा तो x का मान ज्ञात करें। पहले सवाल लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। बताइएगा नरेश बाबू, बताइए नरेश बाबू, दे दिए आप, बोले सर एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दिए, जल्दी से बताइएगा। x का मान, बहुत बढ़िया निशु बाबू, निशु मलिक, बहुत बढ़िया। x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए, अब यहां पे बहुत को कंफ्यूजन हो गया कि सर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। हम कहेंगे एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ते चलिए, देखिएगा कैसे जोड़ते हैं। एक अंक छोड़कर एक अंक, 3 4 7, 7 3 10, इधर कुछ नहीं है तो लिख दिए 10। अब जो बचा है उसको भी जोड़ लीजिए, तो 5 प्लस एक्स अब प्लस 2, तो 5 2 7 प्लस एक्स हो जाएगा, 7 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बहुत अच्छे से सीखिएगा, 7 प्लस एक्स हो जाएगा। अब कैसे 7 प्लस एक्स आया, देखिएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स हो गया, अब प्लस 2, तो 5 2 7 प्लस एक्स हो गया। अब इस दोनों का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, या तो 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो 0 कैसे होगा, जब x के जगह अगर हम 3 रख दें तो 7 3 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। x का मान क्या आ गया, 3 विल बी राइट आंसर। x का मान 3 विल बी राइट आंसर। बहुत बढ़िया। सोनू कुमार, समझ में नहीं आ रहा, काहे नहीं समझ में आ रहा सोनू बाबू, सोनू भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा, जल्दी से आप बताइएगा कि सोनू बाबू आपको कहां समझ में नहीं आया, जल्दी से बताइएगा सोनू जी, जल्दी से आप बताइए। अभी आपका कमेंट तो अभी हम देख रहे हैं,
इतना देर से हमको लगता है लेट से आप यूट्यूब वाला क्लास समझ लें कि बीच में घुस जाएंगे, समझ में आ जाएगा। ऐप पर थोड़ा सिंसियर होकर क्लास कीजिए, पैसा दिए हैं। सोनू जी ये बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। चलिए ना, आज जो है 11 का विभाजता हम खत्म ही कर देंगे। चलिए, जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लेंगे। जैसे आपसे कोई कहे, आपसे हम एक एग्जांपल दिए कि क्या क्या 9 9 6 7 2 9 2 7 9 2 7 11 से विभक्त है। ये संख्या आपको बताना है कि ये संख्या 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, यस और नो, यस और नो। ये संख्या जो है वो 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, यस और नो। सोनू जी आप आपके लिए बताइएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइएगा, ये संख्या 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। ये संख्या 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आ रहा है आंसर। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किनसे जिनसे बना अच्छी बात है, नहीं बना वो भी अच्छी बात है। हम कहेंगे सर यहाँ पे 9 और 7 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 9 6 15 है ना, 25, 25 प्लस 7 32, क्या हो गया 32। जो बचा उसको भी जोड़िए, 6 2 8, 8 2 10, क्या हो गया 10। इधर कुछ नहीं है तो लिख लेंगे 10। एक तरफ 32, एक तरफ 10 है ना, एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ लेना है। इस दोनों का अंतर क्या आ गया 22 का। अब ये 22 बताइए 11 का गुणज है या नहीं है, भले ही जीरो नहीं है लेकिन ये 22 11 का गुणज है या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, 11 का गुणज है, ये 11 का गुणज, 11 दूना 22 होता है, 11 का गुणज है, मतलब ये संख्या 11 से कटेगा, मतलब ये संख्या 11 से कटेगा, मतलब ये संख्या 11 से कटेगा। ठीक है, तो यही 11 का विभाजता है, यही क्या है 11 का विभाजता है। एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना है, एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ते चलना है, यही 11 का विभाजता है। अब कल का जो आपका क्लास होगा वो पता है क्या होगा, एकाधिका का नियम। अच्छा कल जो है बहुत सारा विभाजता का नियम हम पढ़ाएंगे, बहुत सारा। कल जो है आपका चलेगा ये 11 का नियम चलेगा, 101 के विभाजता चलेगा, 1001 जिसको हम लोग है ना 7 11 13, 7 11 13 जिसको कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं, 7 11 13 इसी को बोला जाता है, इसका भी विभाजता का नियम चलेगा। और बाकी बात एकाधिका का नियम चलेगा, जैसे 7 का विभाजता का नियम क्या होगा 21। आपसे कोई पूछ लेगा 7 का विभाजता का नियम बताइए, आपसे कोई पूछ लेगा 13 का विभाजता का नियम बताइए, आपके से पूछेगा 19 का विभाजता का नियम बताइए, 23 का विभाजता का नियम क्या होगा, 31 का विभाजता का नियम क्या होगा, 29 का विभाजता का नियम क्या होगा, 89 का विभाजता का नियम क्या होगा, 97 के विभाजता का नियम क्या होगा। आपसे पूछेगा 9 है ना, अनंत तक, इन्फिनिटी,
बहुत सारे विभाजता का नियम, कहने का मतलब इन सभी के विभाजता का नियम, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये संख्या 11 से कटेगा, ये संख्या 11 से कटेगा। सर मेरा बेसिक क्लास ऐड करा दीजिएगा, शशिकांत कुमार पासवान। अच्छा हम देख लेंगे, करवा देंगे। सर CCCA अप्रेंटिस वाले का कट ऑफ कितना जाएगा? कम ही जाता है अभिषेक बाबू, एकदम कम ही जाता है, ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, तो 11 का विभाजता का नियम अगर समझ में आ गया, सभी को 11 का विभाजता का नियम समझ में आ गया तो यस सर कमेंट कर दीजिएगा। अगर 11 के विभाजता में प्रॉब्लम नहीं है तो यस सर लिखेंगे, प्रॉब्लम है तब तो नो सर लिखेंगे। अगर समझ में आ गया, समझ गए 11 का विभाजता तो यस सर, समझ गए तो यस सर, नहीं समझो तो नो सर। धनंजय जी लेट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यस सर। नवदीप जी इसमें समझ गए? हाँ एकदम करवा देंगे शशिकांत बाबू, बिल्कुल करवा देंगे, यस सर। रवि कुमार, सोनू जी, सोनू थे वो भी बताइएगा। सोनू बाबू, शंभू कुमार, यस सर, यस सर। आरोही भी समझ गए, रणधीर भी समझ गए, सभी आदमी समझ चुके हैं, यस सर आना चालू हो गया, यस सर, यस सर। ऑल क्लियर, ऑल इज ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए 11 वाला समझ गए हैं सर अभी, चलिए तो 11 वाला क्लियर हो गया। अब कल जो है ना, कल का विभाजता का नियम जो 1, 11, 101, 1001, 1001 है ना, 10,001, 10,001, इस तरह का भी विभाजता पढ़ेंगे। अब कल बहुत सारा विभाजता पढ़ेंगे, एकाधिका का रूल जो होता है वो भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सीड रूल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे, और जैसे विभाजता का नियम समाप्त होगा तो असाइनमेंट बनाएंगे, और आराम से पढ़िए। सिलेबस खत्म करना वो मेरे हाथ में होता है, हम ये नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी के मतलब पढ़ा भी दें और पता चले कि कुछ आए भी ना, कुछ आए भी ना, है कि नहीं है? तो हाँ बिल्कुल, ग्रुप डी लाइक बना दीजिए सर, बिल्कुल गौतम बाबू, बिल्कुल। इसलिए तो आप देख रहे हैं कि हम कहीं भी फास्ट कर रहे हैं, एकदम आप लोगों का सारा का कमेंट देखते हुए पढ़ाते हैं। ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, ऑफलाइन में जैसे सर पूछता है सर हमको ये नहीं आ रहा है, सर फिर से बताइए, नहीं समझ में आवे ना तो तुरंत कमेंट में भी लिखना है सर फिर से बताइए, नहीं समझे, कमेंट में। या नहीं तो कमेंट में हाथ का साइन होता है ना, इस तरह से हाथ का साइन है, वो हाथ का साइन भेज दीजिएगा कमेंट में, हमको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, और 11 का सेकेंड रूल बिल्कुल कल, इसलिए तो बोल रहे हैं कि कल आपको 11 का विभाजता का नियम 100, 101, 101, 1001 और 10,001 ये सभी बताएंगे। तो कल भी 11 का विभाजता का नियम जो सेकेंड रूल होता है वो भी बताएंगे। स्पेशल रूल ऑफ 11 कल क्या बताएंगे? स्पेशल रूल ऑफ 11, 11 का स्पेशल रूल भी बताएंगे। बात समझे? तो ये सब चीज जो है समझना है। और टेस्ट कब स्टार्ट होगा? सरस्वती पूजा के बाद वगैरह टेस्ट सब चालू करेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट तो हालांकि सुबह में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को बस इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।